अंदर सबवे तो है, मगर सबवे में मैंने जो लेना है ना टूना, वो उनके पास है ही नहीं है। तो यहाँ से लेने का कोई फ़ायदा नहीं, और मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो कोई नहीं। ये देखिए, ये बाउल है और खोलते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ये टूना डलवाया है, साथ ये अंडे हैं। और रात को ये एक रेस्ट एरिया है क्यूबिक के अंदर, मैं यहाँ पे रुक गया था और मुझे कहीं और पार्किंग तो नहीं मिली थी। ये पार्किंग स्पॉट से ये सब फुल थे, तो मैं इधर डिलीवरी वाली जगह पे मैं पहुँच गया हूँ। ये सामने जो है ना, ये कंपनी है। ट्रक मैंने लगा दिए बैक करके, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो इनके पास फोक लिफ्ट है ना, वो छोटा है। उसके फोक जो हैं वो लंबे नहीं हैं। ये लोड उतारने के लिए फोक अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ नोवा स्कॉचिया, और मैं वही लोड लेके जा रहा हूँ जो मैं लास्ट लोड जो था वर्जीनिया से लेके आया था। मैं अपनी लाइट्स वगैरह चेक कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, ओके है। और ये जो है ना, बस नोवा स्कॉचिया जो है ना, यहाँ से वो कनाडा की स्टेट है, और वो यहाँ से जो है ना तकरीबन कोई 1800-1900 या 2000 किलोमीटर होगा। तो ये रास्ते में एक स्लीप लेनी पड़ेगी और पड़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। गैस मैंने डलवा ली है, ये ट्रक खड़ा किया है गैस डलवा के। यहाँ से अंदर से हाथ धोते हैं इसलिए कि डीजल की स्मेल आ रही होती है हाथों में से ना, तो वो हाथ धो के यहाँ से कॉफ़ी लूँगा और बस फिर चक्रो टकरी हो जाना है। फिर मैंने 1300 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर के बाद ही ब्रेक मारनी है, इसलिए कि कनाडा के अंदर जो है ना आप लगातार 13 घंटे चला सकते हो, कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। तो अंदर चलते हैं और हाथ मुँह धो के कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, अब बस टोरंटो से निकल के मैंने जाना है। इस टाइम टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे तक मेरी ड्राइव होगी। 13 घंटे पूरी मैंने ड्राइव करनी है। बस मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि मैं टोरंटो से निकल जाऊँ, इससे कि टोरंटो में ना इस टाइम 4 रश आवर्स होंगे। वहाँ से निकलना इतनी को मुश्किल काम है ना, पर कोई नहीं, कुछ कर नहीं सकते, गुजरना तो है ही टोरंटो से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें, ये टोरंटो का यही हालत रहती है, बल्कि लेने आप देखें कितनी ज़्यादा हैं, उधर भी हैं, मगर ये उधर भी आगे जाके ट्रैफिक बंद ही है। तो 4 लेने इधर हैं और 5 लेने उधर हैं, और ये हाईवे इनका सबसे पॉपुलर हाईवे है, मगर ट्रैफिक यहाँ से ट्रैफिक के बगैर तो आप निकल ही नहीं सकते। तो फुल ट्रैफिक होगी, और इस टाइम गर्मी भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बाहर मेरे ख्याल 30, 31, 32 टेम्परेचर होगा। तो ये मैं अब टोरंटो की तरफ ही जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलती है, ये देख लें। थोड़ा सा ही आगे जो है ना वो एयरपोर्ट है टोरंटो का, लेफ्ट साइड पे। ये एक ऑन रूट है, रेस्ट एरिया टाइप ही है जहाँ पे मैं रुका हूँ, और जगह नहीं मिल रही थी, बस यहाँ पे मैंने ट्रक लगा दिया है, और पीछे भी ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं, पर मेरा सही लगा हुआ है, कोई तंग नहीं कर रहा किसी को। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा, इससे कि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और 6 बज रहे हैं शाम के। तो देखते हैं खाने में क्या है। आप फ्रिज खोलते हैं अपना, ग्रीक योगर्ट है और किडनी बीन्स हैं, ब्रोकली लग रही है, ब्रोकली है, वाइल्ड ब्रोकली है ये मुझे लग रहे हैं फ्रूट्स हैं ये। इसमें फ्रूट्स में आड़ू है, ब्लूबेरीज हैं और नाशपाती है। इसको इधर रखो। ये है, ये बेक हुई हुई फिश है, बोनलेस, इसको इधर रखो। ये सैलड है, लेटस है, स्पेनिश है, और क्यूकम्बर वगैरह होगा, इसको इधर रखते हैं। और ये भी सैलड ही है, ये स्पेनिश है, स्पेनिश ही है, सब स्पेनिश ही भरी हुई है ये, और साथ लेमन है। ओके, और अभी जो है ना 2 ऊपर भी पड़े हुए हैं, वो भी खोलते हैं। ये ऊपर का एक डब्बा है, इसके अंदर चने हैं, ठीक है, और
ये है इसके अंदर जो है, इसके अंदर पूरा होल चिकन है जो ओवन में बेक हुआ हुआ है। तो अपना थोड़ा सा बस खाना खाते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं, इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी है, तो काफ़ी मेरी ड्राइव पड़ी हुई है, तो मुझे भूख बड़ी लग रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही हो रहा है, इसलिए कि 2 बज रहे हैं। रात को ये गैस स्टेशन था, यहाँ पे मैं रुका था, ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, नीचे जो है ये हाईवे है और मैंने ये जो गाड़ी जा रही है इसी तरफ जाना है आगे। इस टाइम मैं नोवा स्कॉचिया में हूँ और ये जो रोड है ये सीधी जो है ये सीधी नोवा स्कॉचिया जा रही है। तो बस मैंने भी जो है अभी आगे से हाईवे के ऊपर चढ़ूँगा और मेरा अभी 600 किलोमीटर है नोवा स्कॉचिया। तो नोवा स्कॉचिया जो है ना मेरी डिलीवरी है मॉर्निंग कल सुबह की। तो अभी जाके ना मैं तकरीबन 7-8 बजे तक मैं कंपनी के अंदर जाके ही सोऊंगा और वहाँ पे सुबह डिलीवरी करूँगा। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ से रोड मिलता है। तो शावर मैंने ले लिया, यहाँ से फ्यूलिंग भी करवा ली है और कॉफ़ी जो है मैं ट्रक के अंदर ही बनाऊँगा और कॉफ़ी बनाते हैं और ड्राइव बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए गाड़ी वाला ट्रक आया हुआ है एक, और उसमें ये छोटी गाड़ी भी जो है वो रखी हुई है खेतों वगैरह में चलाने के लिए। तो अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और निकलते हैं। ऊपर चेक करें जी वैगन। ये देखिए ये न्यू बर्न्सविल का हाईवे है और ये सीधा हाईवे जो है ना ये नोवा स्कॉचिया पे जाएगा और 530 किलोमीटर मेरा रह गया है नोवा स्कॉचिया। और कितनी खूबसूरत जगह है ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनके ऊपर ही सारी ये रोडें बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है ना वो मूस बहुत ज़्यादा होते हैं, भालू होते हैं। ये देखिए ये भी साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना ये मूस काफ़ी ज़्यादा है। ये लगाया हुआ है कि ये जगह जगह पे यहाँ पे लगाओगे बोर्ड मूस के। और ये सारे राइट पे भी लेफ्ट पे भी ये सब जंगल ही जंगल है। खूबसूरत जगह है बहुत। और गर्मी भी जो है ना वो 35 टेम्परेचर है, काफ़ी शदीद गर्मी है बाहर यहाँ पे। और सर्दियों पे यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है, सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ होता है ये। और ऊपर पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे बस। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम नीचे उतर रहे हैं पहाड़ों से ना। नोवा स्कॉचिया जो है ना है तो वहाँ पे भी पहाड़, पर वहाँ पे समंदर भी लगता है। जो अटलांटिक ओशन है वो नोवा स्कॉचिया में ही लगता है। 529 किलोमीटर रह गए अब, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और चलाई जाते हैं। अभी भी मैं न्यू बर्न्सविल में ही हूँ और ये देखिए सब तरफ ग्रीनरी भी है और रोड भी बिल्कुल साफ सुथरी है। और जंगल इतना घना है कि अंदर जो है ना वो यहाँ पे बहुत जानवर है। तो अभी भी 376 किलोमीटर मेरे पड़े हुए हैं, बस ड्राइव अपनी रखते हैं और पहुँचते हैं डिलीवरी वाली जगह पे। ये मैं अपनी डिलीवरी लोकेशन के बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ। ये एक पिंड है अंदर और ये देखिए इसमें ये टिम हॉर्टन है और टिम के बाहर जो हैं कुछ ट्रक लगे हुए हैं, यहाँ पे जगह है। पर मैं जो है इस टाइम मेरे बज रहे हैं यहाँ पे इस यहाँ के टाइम के मुताबिक रात के 8 बज रहे हैं और मैं जो है ना मेरी सुबह की डिलीवरी है 4-5 बजे ये खुल जाते हैं। तो मैं इनकी कंपनी के अंदर ही जो है ना
वो ट्रक लगा के सोऊंगा, इसलिए कि मैंने इनके रिव्यूज़ पढ़ लिए थे। रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि ओवरनाइट पार्किंग है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या पार्किंग का हिसाब किताब है। अगर सही पार्किंग ना हुई तो ये बिल्कुल ही 2-2.5 किलोमीटर पे जो था पीछे मैं छोड़ के आया हूँ टिम हॉर्टन, यहाँ पे 2-4 ट्रक खड़ा करने की जगह है और पार्किंग अवेलेबल भी थी। तो यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, फिर सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, मगर उम्मीद है कि वहाँ पे जगह मिल जाएगी। ये देखिए, ये हाईवे से मैं अंदर एंटर हुआ हूँ इस पिंड के अंदर। यहाँ से आगे से वो बता रहा है लेफ्ट। और जब स्नो पड़ती है ना तो ऐसी जगहों पे से बर्फ़ इतनी जल्दी साफ़ भी नहीं होती, तो यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा नेविगेशन बता रहा है कि आगे से लेफ्ट राइट है, जाके देखते हैं। और ये साइडों पे सारे जंगल ही हैं। ये जहाँ से लेफ्ट, और जगहें जो है ना ये बड़ी छोटी छोटी जगह है, तो यहाँ पे टर्न बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा, इसलिए कि छोटी रोडें हैं, ज़्यादा बड़ी रोडें नहीं है। ये टर्न लेना है, ये पूरी रोड घेर के टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो मेरी पिछली वो है ना वो डिच में गिर जाएगी। तो मैं यूँ जाऊँगा, यूँ जाने के बाद फिर यहाँ से यूँ मुड़ूँगा, इसलिए कि जगह कम है और मुझे ऊपर से चढ़ के मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से यूँ मोड़ेंगे। ये देखें अंदर रोड जो है ना छोटी सी है, तो रात के टाइम तो ऐसी जगह पे बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, इसलिए कि पीछे नज़र ही नहीं आ रहा होता कि तुम्हारे ट्रेलर के टायर कहाँ पे जा रहे हैं। और अगर अंदर जगह ना मिली तो भाई ये तो इस रोड पे तो खड़ा भी नहीं कर सकते, यहाँ पे तो ये खड़ा भी नहीं करने देंगे, इससे कि रोड ब्लॉक हो जाएगी। एक कंपनी ये आ गई है, होम हार्डवेयर है ये, और जो मेरा नेविगेशन है वो बता रहा है कि इसके आगे वाली कंपनी है, वो देखते हैं कौन सी है। यहाँ से लेफ्ट बता रहा है वो। ये देखिए अंदर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बंदा पैदल ही जा रहा है कंपनी में, ये क्या चक्कर है। यहाँ से अंदर बता रहा है वो, यहाँ से अंदर। यहाँ से नहीं है, ये भी कोई ट्रक ड्राइवर ही है, ये वॉक कर रहे हैं बाजी, यहाँ पे अंदर ही आए हुए होंगे। ये है कंपनी सोबीज, इधर ही आना था मैंने, बिल्कुल सही आया हूँ। ये अंदर जाते हैं और पार्किंग ढूंढते हैं यहाँ पे। पार्किंग यहाँ पे मिल ही जाएगी, और भी ट्रक लगा हुआ है। ये देखिए, ये भी एक ट्रक लगा हुआ है, उधर भी पार्किंग है, पार्किंग लगाते हैं इधर। ये कंपनी है पूरी और वो उनका ऑफिस है। यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गई है, मैंने यहाँ पे ट्रक लगा दिया है। अब मैं यहीं पे सो जाऊँगा ट्रक के अंदर ही, और सुबह 4 या 4:30 5 बजे जाऊँगा मैं उधर ऑफिस के अंदर, चेक इन करूँगा और जो है ना अनलोड हो के तो फिर देखेंगे कि कहाँ से रोड मिलता है। और ये है कंपनी सोबी, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है यहाँ पे कनाडा में। तो बस अब जो है सोते हैं और सुबह जो है लगाते हैं। रात को मैं जिधर कंपनी में रुका था उन्होंने सुबह 4 बजे मुझे उठा के ना मेरे डोर पे खुद ही आगे नॉक किया, उठाया, मेरे से पेपर वर्क लिए, डोर दे दिया, मैंने बैक करके लगाया, फिर मैं सो गया। मगर वो 1 घंटे के बाद दोबारा आ गए और अनलोड हो गया सामान, पेपर वर्क दिया, तो मुझे वहाँ पे फिर पार्किंग नहीं मिली थी। तो ये मैंने जो कल आपको टिम हॉर्टन दिखाया था ना यहाँ पे, उसके मैं बाहर आ गया, ट्रक लगाया है। ये रोड है, छोटी सी रोड है, आगे जाके हाईवे हो जाता है ये। तो यहाँ से मैंने हाथ मुँह टूथब्रश वगैरह कर लिया है और कॉफ़ी भी ले ली है। लोड मिला कोई नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि आज लोड मिलेगा। तो यहाँ से 100 किलोमीटर पे ना एक बड़ा सा गैस स्टेशन है आर्विंग वालों का, वो मेरे ख्याल है नोवा स्कॉचिया के अंदर ही आता है। नोवा स्कॉचिया नहीं, वो न्यू ब्रंसविक में आता है।
या नोवा स्कॉचिया या न्यू ब्रंसविक के बॉर्डर पे है बिल्कुल ना, वो दोनों स्टेट्स के बिल्कुल बीच में आता है वो गैस स्टेशन। तो उधर चलते हैं, उधर जाके पार्क पूर्क करते हैं, इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो ये है कि वहाँ पे आराम से बंदा ना, अगर लोड नहीं भी मिलता है तो सारा दिन गुजर जाएगा। तो और तो कोई चॉइस नहीं है, इसलिए कि काम काफ़ी स्लो हुआ है टैरिफ की वजह से। जैसे कि यहाँ वालों ने उधर उन पर टैरिफ लगा दिए हैं, उन्होंने इधर टैरिफ लगाए हुए हैं, तो काम काफ़ी स्लो है। तो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, उस गैस स्टेशन पे चलते हैं। ये यहाँ पे लिखा है 20 मिनट पार्किंग। 5 घंटे से खड़ा हूँ मैं इधर, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये बाकी सब ट्रक भी इधर ही बहुत देर से खड़े हैं। चलो जी, ये मैं कॉफ़ी ले आया था वहाँ से टेम से, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं, आर्मिंग का गैस स्टेशन है ये, और ये बिल्कुल वो हाईवे है सामने। और इस टाइम मैं न्यू ब्रंसविक में हूँ, मगर 1-1.5 किलोमीटर के बाद अगर आप यहाँ से यूँ आगे हाईवे पे जाओ तो नोवा स्कॉचिया शुरू हो जाता है। जहाँ पे ये गाड़ी जा रही है ना, ये नोवा स्कॉचिया शुरू हो जाता है, हाईवे के बिल्कुल पास ही है। सामने इनका स्टोर है काफ़ी बड़ा, उसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी है। खाना तो मेरे पास है, मुझे रेस्टोरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उधर चलते हैं और जाके देखते हैं कोई कॉफ़ी वैसे मैंने अभी ली थी, मगर अंदर जाके हाथ मुंह धो लेते हैं। और जब तक लोड नहीं मिलेगा यहीं पे मुझे रहना पड़ेगा, वो मैंने ट्रक अपना खड़ा किया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हाथ मुंह धोते हैं और फ्रेश होके आगे सोना ही है, बल्कि अब और कुछ भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल तो मुझे लोड मिला नहीं था, पर आज जो है मुझे लोड जो है वो मिल गया है, और वो नोवा स्कॉचिया से मिला है। यहाँ से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ड्राइव है मेरी, और कॉफ़ी मैंने ले ली है, ट्रक मेरा सामने खड़ा है। तो बस अब ड्राइव करते हैं, अब फटाफट लोड पिक करते हैं और वापस घर की तरफ निकलते हैं। तो टूथपेस्ट वगैरह मैंने हाथ में धो लिया मैंने, तो बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारे ट्रक शुरू करवा रहे हैं। ये मेरा ट्रक, ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, और सीन देखिए कितने ज़बरदस्त है। और रोड देखिए बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रेट। आगे टोल आ रहा है, टोल पे करना है, इसका ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है कि 5 किलोमीटर के ऊपर जो है बोला है वहाँ पे स्लो करना है। जंगल ही जंगल है, और घना जंगल, इतना ज़्यादा घना है कि आपको चलना भी मुश्किल है। तो अभी मेरे 45 किलोमीटर रह गए हैं जहाँ से मैंने रोड पिक करना है। बस ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। कंपनी में मैं पहुंच गया हूं, और ये सामने लिखा हुआ है कि ना शिपिंग का ऑफिस ये है, यहीं पे मैंने ट्रक खड़ा किया है। और अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं ये लोड कर रहे हैं कि नहीं। मेरा ख्याल कर देंगे, ये फारिग ही हैं। अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। शिपिंग ऑफिस यहीं पे लिखा हुआ है। ये वाला डोर मिला है, डोर नंबर 1, और डोर अपने खोलते हैं और इसे बैक करके लगाते हैं। ट्रक खुली जगह है, मेरे साथ आसानी से लग जाएगा। हाँ, यूँ लेके जाऊंगा ट्रक को और यूँ करके बैक लगा लेते हैं। डोर पहले खोलते हैं इसको। डोर पे बैक करके लगा दिया। यहाँ से जाके देख लेते हैं कि सही लगा है। सही लगा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट है। डोर 1 ही कहा था उसने, बिल्कुल सही लगा हुआ है।
बस अब ये देखते हैं कितनी देर में लोडिंग करते हैं। ये कंपनी है, बैग्स होंगे मेरे ख्याल, बैग ही इन्होंने लोड कर दिए। कपड़ा शपड़ा लग रहा है मुझे तो, ये अगर आप देखें ना, या प्लास्टिक बैग हैं या कपड़ा। देखते हैं आप कितनी देर में ये लोड करते हैं। यहाँ से जो है ना तकरीबन कोई 1800 किलोमीटर है वापस मेरा यार्ड जो है। तो करते हैं, बैठ के वेट करते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। लोड हो गया मेरा ट्रेलर और यहाँ से देखते हैं पहले कि कोई स्ट्रैप्स वगैरह की तो ओहो ऐसे ही जाएंगे ये। इस पे स्ट्रैप्स लगा देते हैं इसलिए कि स्ट्रैप्स की वो ऊपर है, मगर कुछ ना कुछ करके इस पे स्ट्रैप्स लगाते हैं इसलिए कि ये पीछे को आए ना। तो डोर बंद करते हैं, उस पर स्ट्रैप्स लगाते हैं। ये स्ट्रैप पड़ी है मेरे पास, स्ट्रैप लगा दी है और ऐसे ही बस ये लग दी थी, और कोई तरीका नहीं है। इससे कि सामान जो है वो नीचे है और स्ट्रैप का जो वो लगा हुआ है वो ऊपर है। तो अब ये वैसे पक्की हो गई है, कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो डोर बंद करते हैं, सील उन्होंने मुझे दे दी है, सील लगाते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। कर दिया है, सील लगा दी है इसके ऊपर से सारे डोर शोर मेरे सही है, ठीक है। और अब 1750 या 1800 किलोमीटर है, तो मुझे रास्ते में एक दफ़ा स्लीप लेनी पड़ेगी, बाकी हर चीज़ मेरी ओके है। और ड्राई लोड है, रीफिल चलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं न्यू बर्न्सविक में हूँ और अभी भी मेरे 1500 कुछ किलोमीटर पड़े हुए हैं ड्राइव के। और ये देखें शाम के 4 बज गए हैं और मैंने भी सुबह रात को 12 बजे तक मैं ड्राइव करूँगा। मेरे पास आवर्स हैं, फिर मुझे स्लीप लेनी पड़ी। और ये देखें मौसम बड़ा अच्छा है। दोनों साइडों पे जंगल ही है, इधर भी और इधर भी, राइट और लेफ्ट। सीधे ही रोड बस मैंने जा ही जाना है, सीधा टोरंटो जाएगी। यहाँ से अब न्यू बर्न्सविक के बाद जो है क्यूबिक आएगा, क्यूबिक के बाद ओंटारियो स्टेट आ जाएगी। और पहले क्यूबिक सिटी आएगी, फिर मॉन्ट्रियल आएगा। मॉन्ट्रियल जैसे क्रॉस करके आगे जाएंगे तो वो आ जाएगा ओंटारियो स्टेट। गैस स्टेशन के ऊपर रुका हूँ। यहाँ पे जो है ना इसलिए कि अभी 5, 6, 6:30 बज रहे हैं, तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो मुझे सबवे मिला है, ये देखें। और वो मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और सबवे से जो है ना वो अपना खाना ले लेते हैं। इसलिए कि अगर मैं आगे ऐसी ड्राइव करता रहा तो रात के टाइम फिर मुझे सारी चीज़ें बंद मिलेंगी, कुछ भी खुला नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि अभी ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा अभी खा लूँगा, थोड़ा सा बाद में खाऊँगा। बाउल लेना है मैंने, वो नहीं लेना मैंने, क्या कहते हैं सैंडविच नहीं लेना, सैलड लूँगा, टूना फिश लूँगा, उसमें अंडे हुए तो अंडे डलवा लूँगा बस। तो वो एक बाउल बनवा देते हैं और देखते हैं कितने का बनता है। वो खुला है ये, चलो। अंदर सबवे तो है, मगर सबवे में मैंने जो लेना है ना टूना, वो उनके पास है ही नहीं है। तो यहाँ से लेने का कोई फ़ायदा नहीं, और मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगर कोई मिल गया तो आगे से मैं ले लूँगा। तो अभी जो है फिर ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं बस यहाँ से। इसलिए कि वहाँ पे मैं खड़ा भी रहा हूँ, लाइन थी, मगर वो पता चला कि उनके पास टूना ही नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव दोबारा शुरू करते हैं। एक टेबल शेबल देख लो कि कोई फंसी भी तो नहीं है, नहीं सही है अभी। तो ड्राइव शुरू करते हैं अभी जाते। एक और मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ, यहाँ पे भी सबवे है तो ये गाड़ियों की जगह। मैंने ट्रक घुसा लिया है और बैक करके फिर मैं वहाँ से निकाल लूँगा। मैंने जगह देख ली थी, बस मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा ट्रक घुस जाएगा। थोड़ी देर के लिए खड़ा करना है तो मैंने गाड़ियों की पार्किंग में ही खड़ा कर दिया, ये देखें। और पीछे इनफ जगह है, यहाँ से बैक करूँगा और बैक करके फिर वहाँ से निकाल लूँगा। फटाफट सबवे लेते हैं और निकलते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगानी है। अभी कोई इसलिए की गाड़ियों की है, पुलिस वाला कोई आया तो किसी टिकट ही ना दे जाए, वो फटाफट ही जाओ अंदर।
किधर है सबवे? यहाँ पे भी मैंने बोर्ड देखा है सबवे का, वो लगा हुआ है सामने सबवे का बोर्ड, वो देखें। और ये है किधर सबवे? वो है सबवे। तो मैं क्या अंदर से इसका जगह होगी सबवे की ना, वो है डोर्स का। तो वहाँ से जाते हैं और सबवे लेते हैं, इसलिए कि अब रात हो जानी है, उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना, ये जंगल ही है सारा। अब मैं अमेरिका होना, वहाँ से तो रात को लेट तक खुली चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ से नहीं मिलती। अंदर जाओ अंदर। ओ इधर भी रश लगा हुआ है। ले लिया है मैंने अपना सबवे का बाउल लिया मैंने, और यहीं से मैंने निकलना है बैक करके। थोड़ा सा अभी खा लूँगा, थोड़ा जब रात को स्लीप लूँगा जब खाऊँगा। तो इससे पहले कि फुल अंधेरा हो तो मैं यहाँ से यूँ ट्रक बैक करूँगा और यूँ मोड़ के वापस आगे लेके जाऊँगा। ट्रक वाला मुझे देख रहा था कितने कितने घुसाया, खुद भी उसने घुसाया था, पर वो आयल वाला था। चलो देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। ये देखिए ये बाउल है और खोलते हैं। ये देखिए इसमें मैंने ये टूना डलवाया है, साथ ये अंडे हैं और नीचे सारी सैलड है बस। और इसको थोड़ा सा अभी खाऊंगा मैं, और उसके बाद जो है मैं फिर रात को बाकी जब स्लीप लूँगा तो उधर खा लूँगा। तो ये खाते हैं और फिर अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को ये एक रेस्ट एरिया है क्यूबिक के अंदर, मैं यहाँ पे रुक गया था और मुझे कहीं और पार्किंग तो नहीं मिली थी। ये पार्किंग स्पॉट से ये सब फुल थे, तो मैं इधर मेरा ट्रक खड़ा कर रही था। तो अब सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा यार्ड जो है ना वो यहाँ से तकरीबन कोई 850 किलोमीटर है गया। तो मैं ट्रक देखने उतरा था, इसकी लाइटें वगैरह हर चीज़ चेक करने उतरा था कि हर चीज़ ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। नॉन स्टॉप ही जाना है सीधा मिसिसागा में। इस टाइम मैं मॉन्ट्रियल में हूँ और यहाँ से ट्रैफिक से निकलना मुश्किल हुआ है, बल्कि अभी मैं मॉन्ट्रियल के अंदर नहीं हूँ, मैं बाईपास कर रहा हूँ उसको ऊपर से। उसके बावजूद इतनी ट्रैफिक है कि बस ना पूछें, देखिए सारी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये 25, 26, 27 किलोमीटर है कि मैंने अंटारियो वाले हाईवे पे चढ़ना है और वहाँ तक ये ऐसी ही रहेगी। और इस साइडों पे यहाँ पे भी सारे खेत कूदी हैं, दूसरी तरफ बिल्डिंगें हैं। तो बस यहाँ से बाहर निकलने की देर है, फिर जान छूटेगी। फिर आगे टोरंटो जाके ट्रैफिक मिलनी है, उससे पहले नहीं मिलेगी फिर। मगर यहाँ पे भी काफ़ी आगे तक ऐसी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। दूसरी साइड की फिर भी सही है, और यहाँ की जो है ना वो बहुत ख़राब हुई है ट्रैफिक। शुक्र है चलिए थोड़ी। चलो देखते हैं यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं अब। ये देखिए ये मॉन्ट्रियल है, और मॉन्ट्रियल में आप ये देख रहे हैं बोर्ड जितने भी लगे हुए हैं ना सब फ्रेंच हैं। फ्रेंच में लिखा होता है, समझ ही कुछ नहीं आ रही होती क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर इनके जो होते हैं 80% बोर्ड वगैरह सब फ्रेंच लिखी होती है। यहाँ पे बंदों को भी, लोगों को भी इंग्लिश समझ नहीं आती ना, बोल नहीं आती, ज़्यादा फ्रेंच ही बोलते हैं ये देखें ये ऊपर जो बोर्ड है ये यूएसए का है, इसलिए कि मॉन्ट्रियल के जो साथ है ना बिल्कुल बॉर्डर जो लगता है वो यूएसए का बॉर्डर लगता है। और ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से 10 या 15 मिनट की ड्राइव न्यूयॉर्क है। जो न्यूयॉर्क सिटी है ना वो 10-15 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से राइट साइड से एग्जिट निकलता है और वो सीधा जो है वो न्यूयॉर्क पे जाएगा। आगे मेरे ख्याल जो है ना इसका कोई बोर्ड भी आ जाएगा न्यूयॉर्क का अभी, मगर यहीं से एग्जिट जाता है न्यूयॉर्क के लिए। बिल्कुल इस साइड के राइट साइड पे जो है सारा अमेरिका है, और न्यूयॉर्क सिटी आती है वहाँ पे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन, ये सब इसके साथ साथ लगता है। ये देखें अब ये इन्होंने, चाहे जंगल भी होते हैं ना उसके अंदर भी ये देखिए लगा हुआ है, और इन्होंने सारी घास काटनी है, बराबर करनी है, साइडों की भी, ये वो ये करते रहना है। ये देखिए ट्रैफिक के हालात हो रही हैं दोनों तरफ ही। उधर भी अब ट्रैफिक बंद हो रही है, इधर तो बंद हुई भी है।
थोड़ा सा ये 15-20 किलोमीटर के बाद जो है ना वो टोरंटो वाले हाईवे के ऊपर चढ़ जाना है और सीधा फिर सीधा ही है वो टोरंटो, फिर जान छूट जाएगी इससे, मगर ये थोड़ी देर ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। ये सारा मॉन्ट्रियल है, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर है जो बार बार वो कहते हैं ना कि ये यहाँ से सप्लाई होती है वहाँ पे। न्यूयॉर्क स्टेट, न्यू जर्सी वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यहाँ से जाती है। ये इनके पास बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन है इलेक्ट्रिक, ये देख रहे हो। और ये आपको कहीं नहीं नजर आएंगे, मॉन्ट्रियल क्यूबिक में नजर आएंगे, इससे कि यहाँ से बिजली बहुत सप्लाई होती है अमेरिका की। कई स्टेटों की बिजली जो है ना वो कनाडा ही सप्लाई करता है अमेरिका को। ये जो है आगे एग्जिट आ गया है न्यूयॉर्क का, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये न्यूयॉर्क का एग्जिट है और यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का है ये एग्जिट। ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर न्यूयॉर्क का, मेरा शीशा काफ़ी ख़राब हुआ है। ये न्यूयॉर्क का है, यहाँ से ये एग्जिट जा रहा है न्यूयॉर्क। ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये न्यूयॉर्क जाने वाली है इस रोड पे, और ये न्यूयॉर्क का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल साथ ही है, 1 किलोमीटर पे होगा मैंने बॉर्डर न्यूयॉर्क का। सारे बोर्ड लगे हैं न्यूयॉर्क का। तो अब मैं भी जो है ऑलमोस्ट ट्रैफिक पे से निकल गया हूँ बस, और मैंने ना सीधा हाईवे भी चढ़ना है अब टोरंटो वाले। ये मेरे नेविगेशन के ऊपर आ गया है टोरंटो का, तो बस मैंने सीधा उधर ही जाना है। ये टोरंटो वाला एग्जिट आ गया है मेरा, और यहाँ से मैंने ये टोरंटो वाला हाईवे आ गया मेरा, और यहाँ से मैंने टोरंटो के हाईवे पे चढ़ना है बस। ये आ गया ऊपर बोर्ड टोरंटो का, और यहाँ से भी 550 किलोमीटर है टोरंटो। तो मैंने अभी फ्यूलिंग करवानी है, बिल्कुल पास ही है गैस स्टेशन फ्यूलिंग का, तो वहाँ से फ्यूल करवाते हैं और फिर ड्राइव शुरू कर देनी है बस। ये जो है क्यूबिक स्टेट ख़त्म हो रही है, और ये देखिए ये अंटारियो स्टेट जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे अंटारियो बोर्ड आ गया और ये अंटारियो स्टेट शुरू हो गई है। तो अभी भी जो है ना मेरा 487 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। तो बस मेरा गैस स्टेशन आने वाला है, गैस स्टेशन के ऊपर रुकते हैं और गैस डलवाते हैं और फिर ड्राइव दोबारा शुरू करते हैं। या सीधी रोड जो है टोरंटो को जानी है, कहीं नहीं मुड़ना मैंने। 500, 480-90 किलोमीटर बिल्कुल सीधा जाना है मैंने। और अभी ये गोरों की इंटरटेनमेंट आप देखें, ये हाईवे पे निकल जाते हैं ऐसी बाइकें लेके, पीछे इन्होंने अपनी बीवियों को बिठाया हुआ है, ठीक है, और ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फिर दूसरी से तीसरी, और ग्रुप के उसमें चलते हैं। अभी तो ये सिर्फ 3 जा रहे हैं, नहीं तो ये मैंने 20-20, 25-25 भी जाते हुए देखी है बाइकें इस तरह। और ये लॉन्ग ट्रिप की होती है, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं। डीजल के लिए रुका हूँ, सिर्फ एक ही टैंक में डलवा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। टैंक आप देखें इसका कितना बड़ा है, ठीक है, और डीजल देखें, इसमें डीजल जो है ना तकरीबन 320 से भी ऊपर लीटर डाल गया, अभी भी डली जा रहा है, 325 हो गया। तो एक अभी भी फुल नहीं हुआ, होने वाला है, तो एक ही मैं टैंक भरवा रहा हूँ, दूसरा नहीं मैं भरवा रहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 350 लीटर डाल चुके हैं अभी तक, ये देखो 350 लीटर डाल चुका है, और डीजल चला है 580 का, 600 का डल जाएगा मुझे लग रहा है एक टैंक के अंदर ही। अगर मैं दोनों टैंक फुल करता हूँ तो आप खुद ही हिसाब लगा लोगे कितने का होगा। बंद करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। टोरंटो में पहुँच गया हूँ, और टोरंटो में ट्रैफिक का हाल देख रहे हैं आप, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइडों से बुरी हालत हुई हुई है। वो देखिए ट्रैफिक कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक सही हो ही नहीं सकती, यहाँ पे ऐसी रहती है। और ये जो टाइम है 5-6 बजे का शाम को, यहाँ पे तो बहुत ही ट्रैफिक होती है। तो मेरा जो है 30 किलोमीटर रह गया है, जहाँ पे मैंने डिलीवरी कर दी है। कंपनी की कॉल आई थी, कहते हैं यार ये रास्ते में ही आना है, तो कह रहे थे ये डिलीवर करके आ जाओ आप। तो ये मैं अब डिलीवरी करने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो 30 किलोमीटर रह गया, बस ट्रैफिक ऐसे भी चलती रहेगी ना तो मैं पहुँच जाऊँगा आधे घंटे तक।
डिलीवरी वाली जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। ये सामने जो है ना, ये कंपनी है BGX, और वो कहता है कि ये वाला ट्रेलर जो है ना वो मूव करवा रहे हूँ, तो आप इधर बैक करके लगा लो। तो अपनी ये जो डोर खोलते हैं और वेट करते हैं कि वो लगा हटा ही देगा, वो आ ही रहा है वहाँ से ट्रक लेके ना। यहाँ पे उसका ट्रक खड़ा हुआ था, वो कहता है मैं मूव कर रहा हूँ। किधर गया? वो है, वो लेके आ रहा है। तो वो बस वो मूव करेगा उसको, ठीक है। ये भी नहीं कर रहा है, ये इस ट्रेलर को मूव करेगा, मैं इधर लगाऊंगा। तो डोर खोलते हैं और तैयारी करते हैं अपनी पूरी। ये देखिए, ये ना कपड़े के रोल्स हैं लंबे लंबे ना। तो जब मैं इसको इस पर स्ट्रैप्स वगैरह लगाई थी ना, मैंने वहाँ से चलते हुए, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लंबे लंबे रोल हैं। तो मैंने इसको बहुत ध्यान से चला के लाना है, इसलिए कि अगर मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी ना तो ये सारे रोल आगे चले जाएंगे। किसी चीज़ से भी बंधे हुए नहीं हैं, ये हैं बस, ठीक है ना। तो ये अगर है तो ये काफ़ी हैवी, मगर अगर ज़ोर से ब्रेक लगती इसने तोड़ के सब कुछ निकल जाना था। तो उसको इससे जब भी लोड हो तो उसको एक बार नज़र ज़रूर मारें कि ना किस तरह का लोड है, तो ड्राइव बंदा उस हिसाब से करता है। तो स्ट्रैप मैंने अपने उतार लिया है। वो बंदा वहाँ से वो ट्रेलर हटाने लगा है, वहाँ पे मैंने अपना ट्रेलर लगाना है। और ये पता नहीं अब इसको किस तरह उतारेंगे। इनके पास बड़े फोक वाला फोकलिफ्ट होगा, तो ये 2 पैलेट्स इकट्ठे निकलनी है, देखते हैं। अगर तो ये ज़्यादा देर लगाएंगे तो फिर मैं ट्रेलर इनसे कहूँगा भाई ड्रॉप कर रहा हूँ, मरर सिटी का ड्राइवर जो है ना वो आके उतार के ले जाएगा। पूछते हैं अभी, अगर तो जल्दी उतार लेंगे तो ठीक है, देर फिर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रोक नहीं सकता। तो पूछते हैं, अंदर जाते हैं और उनसे पूछते हैं। फिर ट्रक मैंने लगा दिए बैक करके, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो इनके पास फोक लिफ्ट है ना वो छोटा है, उसके फोक जो हैं वो लंबे नहीं हैं। ये लोड उतारने के लिए फोक लंबे चाहिए, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करना पड़े। तो ये इनका डोर है, अंदर चलते हैं और पूछते हैं भाई क्या कहते हैं। उतर जाएगा कि नहीं? ये देखें, इसमें 2 पायलट्स हैं। ये पूरी उतरेंगी तो उतरेगा, और ये हैवी बहुत है। तो देखते हैं ये उतारते हैं कि नहीं। अनलोड जो है वो इनसे हुआ नहीं है। तो अब ये है कि मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना है, और ट्रेलर जो है ना वो बिल्कुल करीब इनका यार्ड है, 2-2.5 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे जाते हैं, इनका ट्रेलर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद अपने यार्ड जाते हैं और फिर छुट्टी होगी। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, पर इनके पास फोकलिफ्ट भी नहीं था, तो वो जो है बस इनके यार्ड में जाके ड्रॉप कर देना है। और शुक्र है इनका यार्ड बिल्कुल करीब ही है, अगर दूर होता ना तो इतना ट्रैफिक का टाइम है कि लग पता जाना था। मैं कोई नहीं, इनके यार्ड चलते हैं, फटाफट इसे ड्रॉप करते हैं। ये मैंने अपना ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ से जो है ना 5-5.5 किलोमीटर जो है ना मेरा यार्ड है सिर्फ। तो यार्ड चलते हैं। वो देखे सामने, ये बिल्कुल करीब ही एयरपोर्ट है। जहाज़ देखे कितना करीब से जा रहा है, उतार ही रहा है तो नहीं लग रहा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस भी लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।